प्यारे प्यारे पत्रकार बंधु यहाँ पर विद्यमान हैं, खासतौर पर हमारे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में गीता मनीषी महाराज श्री देश देशांतर में धर्म की ख्याति को पहुँचाने वाले, और इन्हीं के साथ साथ जैसे आपने सबका परिचय प्राप्त किया ही है, हमारे जैन साहब हमारे बीच में हैं। तो मैं केवल 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो ख़ास तौर पर मीटिंग आहूत की गई, और उसमें ये हमारे हरियाणा प्रदेश की मीटिंग थी, और हरियाणा प्रदेश के महापुरुष संत महात्मा आज यहाँ पर पहुँचे, और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके पदाधिकारी यहाँ पर विद्यमान हुए। और आज का जो मुख्य प्रयोजन था वो ये था कि जो अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर है, हम सबके सौभाग्य से वो अवसर आ गया कि श्री राम मंदिर वहाँ पर बहुत जल्दी निर्मित होकर के आने वाला है 2.5-3 साल के अंदर, और इस समय उसकी नींव की तैयारियाँ चल रही हैं कि उसकी नींव, उसकी आधारशिला माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी 5 अगस्त को वैसे रख चुके हैं, लेकिन अब नींव उसकी सुदृढ़ हो, उसकी मजबूत हो, और उसके बाद एक दिव्य भव्य सुंदर प्रेरक मंदिर वहाँ पर बन कर के आए। उसके लिए निधि समर्पण एक अभियान चलाया जा रहा है समग्र भारतवर्ष में, जिसमें भारत के लगभग 11 करोड़ परिवारों के बीच में जाकर के, और ख़ास तौर पर देहात में जाकर के एक योजना बनी है कि देहात में जाकर के, और देहात में भी बड़ा स्पष्ट आज मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि देहात में, ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें भी झुग्गियों में, झोपड़ियों में, और ख़ास तौर पर वो ऐसे परिवार जो अपने आप को मानते हैं कि हम कहीं लोगों की दृष्टि में समाज से कटे हुए हैं, ये प्रभु श्री राम का ये कार्य, ये अभियान उन सबको जोड़ेगा। इसमें उन सबको जोड़ने के लिए, उन सबको एक करने के लिए, जैसे प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने जीवन में सबको गले लगाया था, ढोल भील किरात खस स्वपचाति अत्यग रूप जैसे हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे उन्होंने इन सबको गले लगाया था, तो ये इस अभियान में शामिल होगा जिसकी आज मीटिंग हो रही है कि इसमें उन लोगों के ढोल होंगे, भील होंगे, किरात होंगे, अंत्यज होंगे, जो होंगे उनके घरों में हमारे संत भी पहुँचें, और संत भी पहुँच करके उनसे आग्रह करें, सहयोग की भी बात करें, और उनसे उनके घर में भोजन भी करें, जिसमें अब हम संत लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने, हम उसमें सब अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। उन लोगों के घरों में जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, वहाँ भोजन प्रसाद भी लेंगे, और भोजन प्रसाद के साथ साथ उनको प्रेरणा भी देंगे कि भैया प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, और उसमें आपका योगदान तन का, मन का, धन का, चाहे वो 1 पैसे से लेकर के 1 रुपये से लेकर के जहाँ तक जितना जो दे सकता है वो उनका सबका योगदान। उसमें कारण मुख्य क्या होगा कि सबकी आत्मीयता, सबकी भावना प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़े, और उसके बाद उनको भी लगे कि हमें अछूता नहीं समझा गया है, हमें गैर वैर या अलग नहीं समझा गया, हमें गरीब समझ करके छोड़ नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये करोड़पति, अरबपति, लखपति जो दुनिया भर के लोग होते हैं, सबका सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा, लेकिन वो लोग कहीं अपने आप को ये महसूस न करें कि भाई हम तो रेड़ी वाले हैं, हम झोपड़ी वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, हम तो भेड़ चराने वाले हैं, हम तो दूध बेचने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये महसूस होने लगे। तो उनके बीच में संत लोग भी जाएंगे, और लोग भी जाएंगे, हमारा विश्व हिंदू परिषद जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता वहाँ पर जाएगा, और जाकर के उनसे हम सहयोग मांगेंगे। ये हमारा एक अभियान है। उस अभियान को लेकर के आज यहाँ पर उसी संदर्भ में यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन हुआ। बाकी मुख्य तो हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, या हमारे सुरेंद्र जैन जी बैठे हैं, वो चर्चा करते हुए अगली बात सामने रखेंगे। अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का बनने वाला अयोध्या में मंदिर वो पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा होगा, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र होगा, और उसमें जो भी जनजाति, दुनिया भर की जो मानव जाति है उसको संदेश देने वाला होगा। केवल मात्र ये नहीं है कि राम हमारी आस्था का केंद्र है, राम अवतार हैं, भगवान हैं, इसलिए उनका मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनाया जा रहा है, वो नहीं है। उसके पीछे आने वाले युग युगों तक वो पूरे समाज को, राष्ट्र को, मानवता को खास तौर पर प्रेरणा देता रहे। उनकी प्रेरणा का केंद्र वो बनने वाला है, और फिर उससे लोग लाभान्वित भी हों। केवल वो मंदिर, केवल वहाँ पर घंटी घड़ियाल बज करके आरती वंदन होगा, ऐसा भी नहीं होगा। उससे लोग लाभान्वित हों, तो यानी उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी जो जन जन वहाँ से लाभ उठाएगा। उनके बच्चे होंगे, गरीब लोग होंगे, और लोग होंगे, वहाँ फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा वो केंद्र जहाँ चेतना का निर्माण, एक हमारी आत्मा का उसको बल मिलने वाला वो कार्य वहाँ पर होगा, और उसके साथ साथ व्यवहारिक भी, सामाजिक भी लोगों को लाभ पहुँचाने वाला वो केंद्र बनेगा। तो उस मंदिर निर्माण को लेकर के बहुत जल्दी वो हो, उसके लिए जो योजना बनाई
लड़ाई जारी है युद्ध स्तर पर, विश्व स्तर पर। तो उसके लिए आज यहाँ पर इस संगोष्ठी का, इस मीटिंग का आयोजन हुआ, उसी संदर्भ में यहाँ पर चर्चा हुई है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि आज की बैठक का मंतव्य क्या था। निधि समर्पण योजना जो एक प्रारंभ की जा रही है, वो केवल धन के रूप में निधि ही लक्ष्य नहीं है। यद्यपि धन की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, वो है ही है, लेकिन विशेष बात, क्योंकि बहुत बड़ी ऑफर्स देश के और विदेश के भी धनपतियों के द्वारा श्री राम मंदिर के लिए आई हैं कि हम इतना लगा के बना देंगे, एक परिवार या एक कंपनी बना सकती है। लेकिन ऐसा निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि राम मंदिर किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे। राम मंदिर जैसे राम जन जन के हैं, शबरी के भी हैं, केवट के भी हैं, निषाद के भी हैं, वनवासियों के भी हैं, ग्रामवासियों के भी हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु और मृत्यु उपरांत भी राम नाम सत्य के रूप में राम हर विधा में हमारे साथी हैं। तो सबको लगे कि जैसे राम हमारे हैं, राम मंदिर भी हमारा है। इस दृष्टि से ये अभियान गांव-गांव तक जाने वाला है, नगरों में भी रहेगा, वनवासी क्षेत्रों में रहेगा, सब बस्तियों में रहेगा। और हमें विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से एक नया विश्वास जागृत होगा, सद्भावना जागृत होगी, और जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक समरसता की भावना जागृत होगी। एक समरसता का भाव पनपेगा कि जब संत और कार्यकर्ता कि किन्हीं बस्तियों में जाएंगे और उनसे ये कहेंगे, और ऐसा भी कोई दबाव नहीं दिया जा रहा कि किसी ने 1 लाख ही देना है या इतने हज़ार देना है। 10 रुपये से ये योजना नीचे के धरातल से प्रारंभ की जा रही है कि 10 रुपये और रुपये का महत्व नहीं, अपनत्व का, कि जब वो व्यक्ति भी जिसने 10 रुपये दिए होंगे वो भी कभी अवध जाएगा कि ये वही स्थान जिसमें मेरी भी सहभागिता है। तो सबकी सहभागिता जुड़े, तो उस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। और पूज्य स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि मंदिर केवल मंदिर के लिए नहीं, मंदिर तक नहीं, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन आदर्श राम के क्या थे, परंपराएं राम की क्या थी, मर्यादाएं राम की क्या थी, उनका एक चित्रण वहाँ होगा। और विश्व के एक ऐसा केंद्र होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व से कोई भी आए तो उसका मन करे कि मैं यदि दिल्ली या लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो उसका मन करे कि भारत आया हूँ तो मुझे अयोध्या में होके जाना है। ऐसी एक दिव्यता का प्रगटीकरण वहाँ हो कि कोई विश्व से भारत आए, उसको लगे कि बिना अयोध्या गए मेरा भारत आना अधूरा सा रहेगा। तो ऐसी एक दिव्यता वहाँ निर्मित होने जा रही है, और हमें लगता है कि सबकी सद्भावना जुड़ेगी ही जुड़ेगी, और हमारे पत्रकार बंधुओं की भी सद्भावना निश्चित इसमें जुड़ेगी। सब साथ मिलके यहाँ भी, और करनाल के सभी पत्रकार बंधु भगिनी सबके प्रति हमारा सदैव ये रहता है कि जब जब कुछ ऐसा अभियान होता है कि तो सभी एक सद्भाव के स्वर के साथ ऐसे अभियानों को लेते ही हैं। तो आप सबकी सद्भावना अपने रूप में साथ रहेगी, संतों की मार्गदर्शन के रूप में भी, और अपने शिष्य वर्ग जहाँ जहाँ संपर्क है वहाँ उनको प्रेरित करने के रूप में भी निश्चित रहेगी। स्तर पर भी टीम बनी है, प्रांत में टीम बनी है, जिसके प्रांत संयोजक के नाते से हमारे राकेश जी उपस्थित हैं। कार्यकर्ता दृष्टि से संतों का एक प्रांतीय, एक राष्ट्रीय भी है, केंद्रीय भी है, और एक प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल भी बना है। जिला स्तर पर भी संतों के मार्गदर्शक मंडल भी हर जिला केंद्र में होंगे। जिला स्तर की कार्यकर्ता समितियां भी होंगी जो संतों के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणाओं के अनुसार
आगे गांव-गांव तक संतों के प्रवास निश्चित करेंगे और कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जाएंगे भी। कब से शुरू करेंगे महाराज? ये संभवतः 14 जनवरी से। मैं एक बार, हाँ जी, ये विश्व का सबसे अद्भुत संपर्क अभियान, पूरे देश के अंदर 12 करोड़ परिवार, लगभग 65 करोड़ राम भक्त, इन सबको राम मंदिर के साथ जोड़ा जाएगा। आधे से अधिक हिंदू आबादी राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देने वाली है। इसके लिए पूरे देश में 10 लाख टोलियां काम करेंगी, 40 लाख कार्यकर्ता इस काम में सक्रियता से भाग लेने वाले हैं। पूरे देश के लिए अवधि तय की गई है। मकर संक्रांति 15 जनवरी से लेकर माघ पूर्णिमा, संत रविदास की जयंती भी है उस दिन, अर्थात 27 फरवरी तक, इन 44 दिनों के अंदर संपूर्ण देश को एक तरह से मंथन का कार्यक्रम ये हो जाएगा। हरियाणा की बैठक हो चुकी है। हरियाणा ने तय किया है कि हम हरियाणा का प्रत्येक ग्राम स्पर्श करेंगे, कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, लगभग 7000 गांव। इस काम के लिए 10,000 टोलियां निकलेंगी हरियाणा के अंदर और 50,000 कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर सक्रिय तौर पर सभी वर्गों को, सभी प्रकार के समाज को इस कार्य के साथ जोड़ेंगे और एक अद्भुत भारत का निर्माण इस मंदिर के निर्माण के साथ होने वाला है। लक्ष्य तय हो गया है। 2024 तक गगनचुंबी भव्य मंदिर, उसके शिखर पर भगवा पताका लहराने लगेगी और उसके बाद से आप देखेंगे केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। पूरी दुनिया राममयी बन जाने वाली है। ये लक्ष्य लेकर ये अभियान चल रहा है। पूज्य संतों ने तय किया है, उनका आशीर्वाद आज मिला है। महत्वपूर्ण बात, समाज तो संतों के पीछे चलता है। आज जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, पूज्य धर्मदेव जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी जमीन के 1 एकड़ जमीन को बेचकर जितनी भी उसकी राशि होगी वो सारी की सारी राशि राम के चरणों में अर्पित करूंगा, राम मंदिर को निर्माण के लिए दूंगा। एक वाल्मीकि बस्ती जो कहीं अलग महसूस करती थी अपने आप को, उन्होंने स्वयं होकर आग्रह किया गोहाना के लोगों ने कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे बीच में आए और हमारे घरों से पर्चियां काटें, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। मैं समझता हूं देश को तोड़ने वाले, देश को विभाजन करने वाले सब लोग परास्त होंगे और पूरे देश में एक ही मंत्र गूंजने वाला है और वह मंत्र है भारत माता की जय, जय श्री राम, और सारा देश राममयी बन जाएगा। महाराज जी ने एक और संकल्प लिया है, पूज्य ज्ञानानंद जी ने अपनी हर कथा में ये अभियान चलाएंगे, भक्तों को आह्वान करेंगे, प्रेरित करेंगे। इसलिए जैसे महाराज जी ने एक राशि सीमित की, एक जमीन का टुकड़ा, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या करवा डालेंगे। आपका भी ये शुरुआत हुई है, आगे क्या क्या करेंगे वो हम इन सब संतों को जानते हैं, इनकी क्षमताओं को पहचानते हैं। हरियाणा का जो अभियान है वो 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि हमने हर प्रांत को छूट दी है। यहाँ ठंड है, धुंध रहती है सुबह, तो इसलिए किसी ने कोई अवधि तय की है, किसी ने कुछ दिन तय किए हैं और इन दिनों में ये सारा काम 50,000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अरे वाह! डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री संगठन विनायक देशपांडे और मेरे पास उस अखिल भारतीय टीम का प्रचार प्रसार विभाग का दायित्व रहने वाला है। तो एक बड़ी टोली केंद्र की और ऐसे ही प्रांत में
हमारे राकेश जी संयोजक रहेंगे। इनके साथ प्रेम शंकर जी, एक बार प्रेम जी आप भी प्रचारक हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के संगठन मंत्री हैं ये, और एक हिसार से कार्यकर्ता हैं पवन जी। ऐसे दो सहयोगी के तौर पर, मंजुल जी मीडिया प्रभारी के तौर पर, ऐसे कुछ लोगों की टीम बनाई।